बाल बच्चों का कहा पता बोल, कहा कलकत्ता लेलुआ बंगाल, तो कहा नाम बोल, तो कहा कि एक बात सुनो, हम सती हूँ और सती कभी अपने पति का नाम नहीं ले। कहा चिट्ठी पहुंचेगा क्या? कहा पहुंचेगा। चिट्ठी लिखने वाला भाई लोग पहुंचाओ, चिट्ठी दे दिया। उसने छेदनी से छेद दी और लाल लाल रंग से रंग की चिट्ठी को छोड़ दिया। लेलुआ में पहुंचा कलकत्ता में, डाकिया लेकर घूमता है, चिट्ठी किसकी है? कहा नामे नहीं है, पता नहीं किसका। एक आदमी एक कुआं पर स्नान कर रहा था, 10 लोग वहां और खड़ा थे। कहा हमारा है। कहा कैसे है? कहा हमारा है। चिट्ठी जब लिए खोल के देखा लोगों ने, उसी के बाल बच्चों की खेती बाड़ी का पत्नी का समाचार लिखा। कहा भाई कैसे तू पहचान गया? नाम नहीं है, चिट्ठी मेरा है। कहा हमारी पत्नी सती है और मेरा कभी नाम नहीं रखती। देखो छेदनी से छेद दी है, लाल रंग से रंग दी है। जनाब मेरा नाम छेदी लाल है, आप लोग जानते ही हैं। बोलो भाई, अब तो 3 बोली बोलाओ उसके लिए, सुन तनी सुन तलो सुन तले रे। बोलो भाई, विचार कीजिएगा। केवटाइन ने कहा कि स्वामी पानी ले लीजिए। कहा केवट रोने लगा। कहा हमारे पास सोने चांदी के बर्तन की बात छोड़ दो, लोहा का भी बर्तन नहीं है कि भगवान के चरण किसमें धो। केवटाइन ने कहा कि स्वामी आज हमारे पास सोना चांदी के बर्तन होते तो हम अभागा होते। आज बहुत बढ़िया है कि हमारे पास सोना नहीं है। हम जिम जग जामिन जाग ही जोगी, राम जी अयोध्या से जोगी बन के निकले हैं और जोगी का पैर सोना पर नहीं पड़ना चाहिए, जोगी का पैर जंगलों में पड़ना चाहिए। राम जी अपने पैर अयोध्या से निकाल के जंगलों में डालते हैं, तू सोना में डालने की बात करता। कहा तब कहा कि नारायण सोना नहीं चाहिए, राम जी सोना चांदी नहीं लेंगे। कहा तब कहा कि हम जिसमें आटा सान के खाते हैं कठवत उसी में भगवान का पैर धो लो। अगर वह कठवत कन्या हो जाएगी तो मेरे पास 7 बेटा, एक भी लड़की नहीं, हमारी लॉटरी खुल जाएगी, लड़की का कन्यादान कर देंगे। बोलो बोलो बोलो। अगर नहीं लड़की हुई कठवत, उनके चरण धूरी से तीसी में रोज आटा, उनका भगवान का चामृत प्रसाद कठवत लकड़ी सोख लेगा और इसी में रोज आटा सान को रोटी बना के खाएंगे तो हम बाल बच्चे भगवान के प्रसाद खाएंगे। और स्वामी जब मरने लगेंगे तो कठवत बेटा और पतोहू को दे के जाएंगे, हमारे बेटा पतोहू रोज इसमें आटा सान के रोटी बना के खाएंगे तो भगवान का प्रसाद खाएंगे। स्वामी भगवान का प्रसाद खाने से आयु बढ़ता, जस बढ़ता, प्रताप बढ़ता और अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता। केवट ने कहा शाबाश शाबाश केवटाइन शाबाश। और केवट ने कठोत में आटा सानने वाले कठोत में पानी भर लिया और लेकर नारायण गंगा के तट पर चल दिया। रामायण, इस रामायण में बाबा तुलसी की कलम बोलने लगी। केवट लेके चलता है पानी कठोता, पानी कठोता के ही भरी लावा। कठोत में पानी भर के ला दिया और कहा प्रभु पैर धोवा लो। भगवान तुम मजबूर है, भक्तों के बस में रहते। भगवान पैर दे दिए, केवट धोने लगा। और जब केवट पैर धोने लगा तो बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। भगवान बड़ा जोर से हंसे, जानकी और लक्ष्मण के साथ देख के बिहसे। और जो ही बिहसे तो उनके दांत मोती के तरह से चमचम चमचम चमकने लगे। सीता मैया नाराज हो गई। राम जी ने कहा कि जानकी तुम क्यों नाराज हो गई? कहा एक बात हमको बताइए। कहा क्या? कहा कि ये पैर मेरे पिता जनक जी पाए। हाँ हाँ, और जनक ने हमारी जैसी सुंदर कन्या का दान किया, आपसे विवाह किया तब पाए। ये केवट कौन कन्या दान किया कि पैर पा गया? और मेरे पिता और केवट में क्या समानता है? हमारे पिता जोगी हैं, ये भोगी है। हमारे पिता राजा है, ये मामूली झोपड़ी में रहने वाला गंवार प्रजा है। हमारे पिता विद्वान है जनक जी और ये गंवार है। हमारे पिता उच्च जात के हैं, ये निम्न जात का है।
बोलो बोलो, क्या मेरे पिता धनवान है, ये गरीब है, क्या समानता है आपने इसको पैर दे दिया। राम जी ने कहा कि जानकी कोई समानता नहीं। तो कहा पैर क्यों दे दिया। कहा एक समानता है जनक से। कहा क्या। कहा जनक को भी मुझसे प्रेम है और केवट को भी मुझसे प्रेम है, चाहे वो फुटपाथ पर रहता हो या झोपड़ी पट्टी में रहता हो या महलों में रहता हो, मुझे प्रेम करने वाला पाया जाता। जितना प्रेम जनक को मुझसे है उतना ही प्रेम केवट को मुझसे है। रामायण में भगवान ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जानकी समझ गई, दो जनक और केवट का प्रेम बराबर है, इसलिए पैर पा गया। सीता जी ने दूसरी बात कही, स्वामी आप पर बहुत हमें क्रोध हो रहा। कहा क्या क्रोध हो रहा। कहा कि जब आप दुल्हा बन के जनकपुर में गए तो सखियों ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। सखियों ने कहा नक से लेके सिख तक दुल्हा बड़ा सुंदर है, दुल्हा की आंख कमल की तरह से, दुल्हा की नाक सुक्का की तरह से है, दुल्हा के कान मुंह ओठ बड़े सुंदर है, बाल बड़े सुंदर है, कमर शरीर पैर बड़े सुंदर है। तो राम जी ने कहा तो तुमको क्रोध नहीं होना चाहिए, जिसके दुल्हा की बढ़ाई हो उसके नैहर में तो दुल्हन और खुश होती। नाराज क्यों। कहा नाराज इसलिए हो गई कि सखियों ने कितना हूँ आपको चिकोटा, कितना हूँ परिहास मजाक किया, आपको खींचा, लेकिन आप अपना दांत नहीं दिखाई। मुस्काई स्वामी, मुस्काने पर दांत नहीं दिखाई देता। ये बताइए मुस्का के हंसेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा। हाँ? और जब दांत नहीं दिखाए तो सखियों ने कहा कि हे सीता जी, आपका दुल्हा नक से सिख तक राम जी बहुत सुंदर है, लेकिन दुल्हा बड़ा बुद्धिमान है, वो दांत नहीं दिखाई देता। दांत टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। हमारी बेइज्जती करा दी। और किस खुशी में आज इतना जोर से हंसे गंगा के तट पर बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन कि आपके बत्तीसों दांत मोती के तरफ से चमचम चमकता, ये क्यों नहीं दांत आपने, क्यों नहीं दांत हमारे सखियों के बीच दिखाई दिया। तो भगवान और जोर से हंसने लगे और भगवान ने कहा कि सीता एक बात सुनो, ससुराल से आप तो कोई जीत के नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा, जे बियाह करे गई हुई, जेकर जेकर भइल हुई, आप तो ससुराल से जीत के नहीं आता, हार के आता। तो हमने कहा कि हम अकेले जीत के लाइन में क्या लाइनिए रहेगा, अकेले रहेंगे सब लोग ससुराल में, तो हम ही हार जाए। कितना जने तो ससुरारी में लोढ़ा के घोड़ 5 घर माई लोग कहली के घर का देवता है तो 5 घोड़ दे तो लोग अरे बा वो देहिया बोल गए बार के बुलावा बा बुद्धि नहीं है। बोलो हार जाता ना। भगवान कहीं हम भी हार गए। एक लड़का था, उसका विवाह हुआ, विवाह नहीं हुआ, विवाह होने जा रहा था। तो बहिनी दीदी काकी मामी नानी सब परछ ली, अंत में माई परछे गई। जब माई परछे गई तो लड़कवा का कहल कि लोढ़वा उठा के फेंक दिया, सठरिया फेंक दिया। अब माई के माई कहल से बाबू अब नौकी माई के मुंह नहीं रख तब्बे मार दे। बड़ा बुबक वाले काहे मरले। तो कहता कि माई तू यही जब परछत दिन भूल गई, बराती और राती के पहुंचता, हमरो मन हो ससुरारी जाई तो मोर गांव रास्ता देख भी जरा तो लड़कवा के माई कहलस ये बाबू अरे हमके मरल ती घर हो सब अपने हो, वहाँ छछुनरई मत करी हो, मैं बहुत बेइज्जती हुई। आ सुना हम सिखा देता नहीं इकट्ठिया लियो कि 100 बेर बोलाई तो 1 बेर बोली। कहला माई यहाँ इज्जत बिगड़ गई, जा हम बना ले। गई लड़का द्वार पूजा में ब्राह्मण पूछने तुहार का नाव, तोरे बाप का नाव, तोरे बाबा का नाव, कौन गोत्र हो, नहीं बोलता। काहे कि माई कहले बा कि 100 बेर बोलाई 1 बेर बोली कोयल की तरह से नहीं बोलता। विचार कीजिएगा, नहीं बोलता, नहीं बोलता। बियाह करे गई, सखी बुलाओ बुलाओ थक गई, सरह सब बुलाओ बुलाओ थक गई। गौनता 60 61 62 63 64 65 70 72 75 तक पहुंचल।
काहे कि बोलते नहीं के टुकुर टुकुर ताकता माई कहले बा कि 100 बेर बुलाई तो एक बेर बोला माई वहीं पर मनन का 75 बेर बोली 25 बाकी का। अंत में सखी कहे लगली कि स्कूले में पढ़ने हैं कि स्कूले पिछुआरे पढ़ने हैं ये बाबू काहे बोलता नहीं नाई बोलता। तब लइकनिया के माई कहला बोल तो नाई बोलता सास के टूर ओ कहला दादा हो ई बहू लइकनी लेके माई के लइकनी लेके लइका के खड़ा अपने लइकनी के मड़वा में खड़ा हो गई आ कहलस कि लेके कुआं में कूद के अपने लइकनी के मर जाए लइकनी के साथे लेकिन बहू के साथे बियाह नहीं कर बबुआ बुलाओ बबुआ कैसे अबुआ तो झूठ कुछ बोलबे करे ना अबुआ भाग गई। अंत में बेटी के बाप आई माई पूछलस कि हैया 3 बरिस से खोदे तो बबुआ एकरे कंठे नहीं के लइकनी के बाप कह लड़की के बाप कहत है अरे हम चला के निकले बानी हम डोला के निकले हमारी पहले जमाना में उम्र नहीं लिखा पढ़े लोग नहीं तो गलत कहीं ले नाच के निकले बानी ये बाबू बोलो 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 नहीं बोलता बोलता 80 81 82 काहे से माई कहले बा कि 100 बेर होई तो एक बेर बोलियो वो कोयल के तरह माई इज्जत बचावत है। लड़किया बाप कहलो रे दान दहे दिया गई तिलक चढ़ गई पूरी तरकारी एहू जब हो गई अब बियाह लौटा दिहल जाई तो कहाँ से अब बियाह हुई या सब खेत बांधे धरा गई। आपके हमरे पर विश्वास मान हमार बेटी हो हम एक चला के बाबू के बुला के देखले बारे बुला के अब काहे नहीं बोलता ना पढ़ुआ बाने आज में पढ़े ना हम जान लेगी काहे बोलता ना बोले ठेल झाड़ के बियाह हो गई खीर खाए आई बुलाओ लाई बोलो। तीसरे दिन मरजाद है तीसरे दिन जब परछावन हो रुपया पैसा दैची बटुआ मिले लगो धरे लगो गन बुलावत गई सखी बोलो 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 ताकत का गुणता 97 98 99 पर पहुंच गए। मन में कहलस कि रे माई हम इज्जत बचा लेनी 99 हो गई 100 एक बेर और कहीं बुलाई तो हमको एल के तरह से बोल दे। अंत में नौनिया कहलो कि सास के अचरा पकड़ रुपया पैबा कचरा पर नौनिया कहलस नाऊ नाऊ लोग बड़ा चलाक होला नाउन कहलस के रे बाप रे बाप ई बहू नाई बा कंठ बा बहू के नाला नाई कहनी अचरा पकड़ लेला नौनिया ठेलस लोढ़ा से जो बहू नाई वाला कंठ बा तो बोलस का नाई वाला जब 100 पूरा हो गए तो बोलल जान लगा काहे की माई कहले रहे कि 100 में कोई बोलाई एक में बोली हम बोल कर को के बोला। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि सीता सभी लोग हार के आते हैं ससुराल से तो हम भी सखियों को अपना दांत नहीं दिखाया और सखिया हमारे दांत की निंदा कर दी हार हो गई इसलिए मैं जनकपुर में खुल के नहीं हंसा। लेकिन आज केवट कितना परम भाग्यशाली है कोई कन्या मुझसे विवाह नहीं किया न कोई जोग तप तपस्या किया ये मुझसे इतना प्रेम करता कि पैर पा गया। इसलिए भगवान से जान लखन विचार कीजिएगा। कई कारण है भगवान क्यों हंसे। एक कारण और सुनिए एक कारण और ध्यान से सुनिएगा कि भगवान क्यों हंसे। एक कारण और सुनिए ध्यान से सुनिएगा बड़ी सुंदर बात बता रहा। जब राम जी का विवाह सीता जी से हो गया तो राम जी के दोनों चरण जानकी दबाती थी है सीता जी और राम जी का विवाह सीता जी से नहीं हुआ था तो दोनों पैरों की सेवा लखन लाल करती थी। लखन लाल बीमार पड़ गए लक्ष्मण जी बड़ी बड़ी डॉक्टर आए ठीक नहीं हुए। राम जी ने एक दिन एकांत में पूछा लक्ष्मण से लक्ष्मण सारी दवा सारे डॉक्टर वैद्य फेल हो गए तुमको क्या हो गया। तो लक्ष्मण ने कहा कि राम भैया हमको चिंता हो गई और चिंता जिनको हो जाती है तो चिता तो पहुंच जाती। ध्यान दिए चिंता करने वाले का हार्ट अटैक हो जाता दिल का दौरा पड़ जाता ब्रेन हेमरेज हो जाता मर जाता। अरे रामायण में लिखा चिंता जिस मर्द को चिंता हो जाएगी वो मर जाएगा। चिंता बड़ी खतरनाक है चिंता की कोई दवाई नहीं है। कहा हमें चिंता हो गई अगर राम भैया हमको जीवित देखना चाहते हैं तो सीता जी से दोनों पैर दिला दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है 1 महीना होली है फगुआ होली के दिन देवर भाभी के पास जाता है और भाभी को प्रणाम करता। भाभी बहुत सुंदर आसन पर बैठा के बढ़िया मिठाई खिलाती है
और देवर से कहती है कि देवर बेटा मांग लो, जो मांगना हो मांग लो। तो जानकी जी कहे मांग लो तो दोनों पैरवा की सेवा मांग लेना। कहा ठीक है। दुनिया के लोग राम राम जपते तुलसी के माला पर, लेकिन लक्ष्मण होली होली जपने लगे, कब होली आ जाए और भगवान के दोनों पैरों की सेवा मिल जाए। बोलो भाई, भाई भाई में कितना प्रेम है कि भगवान हम अपने बड़े भाई का पैर दबाओ। आज तो पूछी हम केहू से कि कहो अपने भैया का हाल चाल, अपने भाई के, कहीं महाराज चुप रही, भाई से बोल ले तो 10 बरिस हो गई, हम नहीं जाने का करन है का नहीं, शर्म नहीं आती भाई से 10 बरस। अरे एक बात और रामायण में लिखा है, बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, बाप मर जाएगा तो फिर मिलेगा, माता मर जाएगी फिर मिलेगा, फूआ फिर मिलेगी, बहन फिर मिलेगी, बेटा फिर मिलेगा, सौरेजी गांव फिर मिलेगा, लेकिन भाई कभी नहीं मिलेगा। एक पेट से जन्म लेने वाला भाई एक मिल गया तो कभी नहीं मिलेगा। राम जी जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो कहे हैं कि जग महु मिली न सहोदर भ्राता, भाई नहीं मिलेगा। जग पुत मिले बारी बारी बारंबार, बेटा माई बाप बार बार मिलेगा, साढ़ू मिलेगा, ससुर मिलेगा, पत्नी मिलेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई नहीं मिलेगा। जगमोह मिले सहोदर भ्राता, आज भाई नहीं मिलेगा, लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता कि आज भाई से बोलचाल नहीं मिलेगा, जो कभी नहीं मिलेगा। जीते जी छोड़ दिया, वो तो छूट ही जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि पैर होली होली जपने लगे। एक बात बता दूं और तो आगे बड़ी कथा में, होली हर साल आती है कि नहीं, हाथ उठाइए, हर साल आती है कि नहीं आती, नीचे किए दिया। होलिका दहन क्यों होता, होली क्यों जलाते जानते हैं? हिरण्यकश्यपु के बहन का नाम होलिका था, और हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद को नहीं मार पाया, किसी का उपाय किया, जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो कहा हिरण्यकश्यपु ने कि बहन होलिका, ब्रह्मा जी का तुझे वरदान है, तू आग में नहीं जलोगी, तो मैं पूरा लकड़ी चारों तरफ गजवा देता हूँ, और उसी बीच में मेरे बेटा प्रहलाद को 5 बरस का है, लेके गोद में बैठो, आग लगा देता, ये प्रहलाद जल के मर जाएगा, तुम बच जाओगे। होलिका ने कहा ठीक है। होलिका लेके प्रहलाद को बैठी, आग लगा, लेकिन होलिका मर गई, भगवान के भक्त प्रहलाद नहीं मरे। विचार कीजिए, भक्त को कोई मार पाएगा नहीं। तब से ध्यान दीजिएगा, होलिका दुष्ट है, होलिका बुराई है, होलिका पाप है, होलिका पापिन थी। नारायण तब जब होलिका जली, तब से हिंदुस्तान में उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत, पूर्व भारत से लेके पश्चिम भारत तक लोग हर साल होली जलाते हैं। क्यों? कि जो साल भर में हमसे बुराई हुई है, जाने अनजाने में हम अपने बुराई को गांव भर मिल के जलाते हैं, और हाथ जोड़ के कहते हैं, ये चाचा आज बरिस के दिन है, ये काका, ये भौजी, ये चाची, हई छुहारा खा लो, काजू खा लो, रंग लगा लो, रंग आओ अबीर लगा दी। हम बुराई जलाते हैं। बोलो भाई, बुराई जलाते कि नहीं जलाते? सबसे पाप होता, जाने अनजाने में आप खेती करते तो आपसे कीड़ा मकोड़ा आपसे मर जाता, पाप होता। तो नारायण उस पाप को हम जलाते हैं, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के देश में और सबरी मैया के देश में जितना होली के दिन बुराई होगी, उतना किसी दिन नहीं होता। होली के दिन जितना बकरी करता, मुर्गा कतरा, मछली करती, होली के दिन का लोग शराब पीते, होली के दिन लोग दूसरे की बेटी बहन को गाली देते, भौजाई में आधा हिस्सा मांगते। और ध्यान दीजिएगा, होली के दिन गोली चली जाती। आज हिंदुस्तान सबरी मैया का देश, आज भगवान राम और श्री कृष्ण का देश, होली के दिन लोग धू धू करके जलाते। होली का दहन इसीलिए होती है कि हम बुराई जलाते, पाप जलाते। बोलो भाई, बोलिए भाई, ये काम गलत है कि नहीं है? लेकिन आइए अपने कथा पर अब आपके विचार पर छोड़ देता। होली के दिन बुराई मत कीजिएगा, मांस मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा, रंग बिरंग काजू किशमिश बादाम रसगुल्ला नारायण गुलगुला पूरी बढ़िया बढ़िया बना खाइएगा। आइए, होली आ गई, लक्ष्मण जी गए सीता जी के पास।
सीता जी को प्रणाम किया। मैया सीता ने लक्ष्मण को बड़े सुंदर आसन में बैठा के खूब बढ़िया लड्डू खिलाई और कहा देवर बेटा आज मांग ले मुझसे कुछ। कहा मैया दोगी? कहा हाँ मांगू। कहा मांग। कहा मां वचन दो। कहा वचन दिया। कहा मैया राम जी के दोनों पैरों की सेवा दे दो। जो ही लक्ष्मण दोनों पैरों की सेवा मांगते हैं सीता जी पलंग पर बेहोश होकर गिर गई। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर आए, सीता जी के होश नहीं आए। राम जी फपक फपक के रोने लगे और लक्ष्मण के कान में कहा कि लक्ष्मण अगर तू दोनों पैरों की सेवा लेता है तो सीता मरेगी और सीता जी लेती तो तुम मरोगे, तुम आपस में बात लो। तब लक्ष्मण जी कान में जाके जानकी जी से कहे कि मैया दोनों पैर मत लीजिए, दाहिने पैर की सेवा तू करोगी और बाएं पैर की सेवा मैं करूंगा। हाँ बोलो भाई। तब सीता जी होश आए। अयोध्या के भाइयों ने भी आपस में बांटा। राम जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी आपस में बंटवारा किया। आज का भाई बांटता है, आज का भाई रसोई लगा के मकान बांटता, आज का भाई रसोई लगा के खेत जमीन बांटता, बैंक का रुपया बांटता। माई बाप है तो माई बाप को भी बांट देता। माई जोड़े में नहीं है, दादा हमरे में नहीं है। लेकिन अयोध्या के भाइयों राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ने भी आपस में बंटवारा किया, लेकिन अयोध्या के लोगों ने धन दौलत और संपत्ति नहीं बांटा। अयोध्या के लोगों ने आपस में विपत्ति बांटा। राम जी वनवासी हो गए तो लक्ष्मण भी वनवासी हो गए, सीता भी वनवासी हो गई, भरत भी अयोध्या छोड़ के नंदी ग्राम में बस गए। दोनों भाई अयोध्या के लोगों ने आपस में संपत्ति नहीं भाइयों ने विपत्ति बांटा। आज वो संपत्ति बांटते। एक पैर की सेवा बांट लिया जानकी और लक्ष्मण। और गंगा के तट पर जब एक पैर धो लिया और दूसरा पैर धोने लगा तो भगवान बड़ा जोर से लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख के हंसे। भी हंसे करुणाए ने चितई जानकी लखन। कहा कि जानकी और लक्ष्मण तुमसे परम भाग्यशाली केवट निकला कि तुम लोगों के दोनों पैर को मेरे सामने ले लिया। बोलो भाई। ले लिया। एक पैर केवट धो लिया, दूसरा धोने की बात आई, दूसरा पैर धोने की जब बात आई तो नारायण भगवान जमीन पर पैर कहा नहीं मारा, जमीन पर रखेंगे धुरिया लग जाएगी। तो कहा बोल कैसे खड़ा हूं? तो कहा कि एक पैर आप पठवत में रख दीजिए, एक ऊपर। कहा खड़ा कैसे हो? तो कहा दोनों हाथ हमारे सर पर रख दिए। भगवान ने एक पैर कठवत में एक ऊपर और केवट के सर पर जो ही दोनों हाथ रखा आकाश में देवता जय देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे केवट पर। यक्ष किन्नर नाचने लगे, यक्ष किन्नर नाचने लगे। नारायण दुदुम्बी बज गई। धन्य हो केवल तुमसे परम भाग्यशाली याद दुनिया में कोई नहीं है। शाबाश केवल शाबाश। नारायण जनक जी ने अपने बेटी सीता का कन्यादान किया तो केवल दोनों पैर पा गया तो भगवान के दोनों हाथ पा गए। जे करे ऊपर केसो करे कौन अनेसो। केवल ही एक परम भाग्यशाली था जो भगवान के दोनों पैर और दोनों हाथ पा गया। दुदुम्बी बजी, फूलों की वर्षा हुई। भगवान बिहसे करुणा है चितई जानकी लखन। क्यों कि केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और भगवान क्षीर सागर में थे। केवट पैर की तरफ जाता था तो नारायण लक्ष्मी पैर दबा देती, भगा देती। क्षीर की तरफ जाता शेषनाग फुटकार मार के भगा देती। वही शेष लक्ष्मण है और शेषनाग लक्ष्मण है, वही लक्ष्मी सीता है। और दोनों के मौजूदगी में जब केवट ने पैर पा लिया तो बिहसे करुणायन से भगवान बहुत खुश हुए। विचार कीजिएगा, केवट पैर धो लिया। भगवान ने कहा पार करो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा पार करो तो कहा कि महाराज हम पार करता हूं, पितरों को पार करो। पितर उसके गंगा में खड़े थे, प्रसाद देके उनको तार दिया। गांव के लोगों को प्रसाद बांटा। जब गांव के लोगों को प्रसाद बांट रहा था तो सीता जी कही देवर बेटा लक्ष्मण चलो हम लोग भी प्रसाद ले लें। कहा चलो। लक्ष्मण जी कहे कि प्रसाद दो। केवट ने कहा लाइन में खड़ा हो जाइए। कहा क्यों? कहा राम जी ने कहा हम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानता वही प्रिय है। लाइन तो केवट लक्ष्मण और जानकी को भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। विचार कीजिएगा, लक्ष्मण और जानकी को भी प्रसाद दिया। तब भगवान ने कहा केवट अब पार कर दो। कहा प्रसाद कठमल में बचा है तो भगवान ने कहा पी लो। कहा कि नहीं प्रभु
अपने गांव के गलियों में छिड़कूंगा कि मेरा गांव परम पवित्र हो जाए। कहा क्यों? तो एक मैं बहुत ऊंची बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा मत, जो आप कभी नहीं सुने होंगे। भगवान कहा गलियों में छिड़कूंगा, सिंहवेद फूल अपने गांव में। कहा क्यों? कहा भगवान तू रामलीला करने के लिए निकला। आप लीला, भगवान लीला करने के लिए निकले थे। रामायण में लिखा, भगवान ने कहा कि सुनाऊं प्रिया व्रत रुचि सुशीला, हम कछु करब ललित लीला। केवट ने कहा प्रभु आप लीला करने चले हैं? तो कहा हाँ। तो कहा हम भी केवट लीला कर दिया। कहा केवट लीला? कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी चरण धूरी से मेरी नाव दुल्हन नहीं बनेगी ना। वो तो अहिल्या थी, गौतम ऋषि ने सांप दिया था तो पत्थर हुई, आप उसका उद्धार किए। मूर्ख नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रभु आपका पैर क्यों धोया जानते हैं? मूर्ख कहा नहीं। कहा कि कल सिंहवेदपुर में जब आए और हमारे महाराज गुरु रानिशान ने आपकी बड़ी विनती की, प्रार्थना किया, हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारे गांव में चलिए और